जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए होने वाला है कि मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो आगामी 3 महीने हैं, जो इस वर्ष 2022 के आखिरी 3 महीने हैं, ये आपके जीवन में कैसे रहेंगे, क्या देंगे ये ग्रह सब मिलकर आपको इस 3 महीने के अंदर। क्योंकि आपकी राशि के जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं, जो कि वर्तमान में देखें तो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और बाद में ये हो जाएंगे मार्गी भी। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की रूपरेखा भी आपके लिए परिवर्तनकारी रहेंगी कि इन 3 महीनों में ग्रहों की मूवमेंट कहाँ जा रही हैं, उनका आपके जीवन में सभी मुख्य पहले शिक्षा, विवाह, संतान, नौकरी, पैसा, व्यवसाय, बीमारी, हेल्थ, सभी के बारे में हमारी यहाँ विस्तार से चर्चा होने वाली है। क्योंकि यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी यदि आपकी राशि मीन राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। आपकी चंद्र राशि से हम बताएंगे ग्रहों की भूमिका कहाँ चल रही है और उनका आपके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इस दौरान बहुत से ग्रह परिवर्तन भी करेंगे, राशि परिवर्तन भी करेंगे, एक दूसरे के साथ युति भी बनाएंगे। बहुत मोटे तौर पर ज्योतिष को अगर लेके चलें तो आप सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जो आपके सामने ट्रांजिट है ये 1 अक्टूबर से लेके दिसंबर के अंत तक का ट्रांजिट है। ग्रहों की मूवमेंट हर बार जब भी चेंज हुई है तो उसको अलग अलग भावों में यहाँ बताया भी गया है। आप देखिएगा कि आपकी राशि के मालिक बृहस्पति यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हैं स्वराशि के अंदर, तो वहीं लाभ भाव के मालिक शनि भी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। ग्रहों का जो मूवमेंट है वो इस तरफ इस ग्रह का फ्लो बन रहा है। आप देखिएगा इस तरफ बन रहा है कि 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें राशि चौथा, इस तरफ ग्रहों का फ्लो बन रहा है। जब ग्रह खराब भावों से निकल के अच्छे भावों की तरफ मूवमेंट करते हैं तो उनके बलों में वृद्धि होती है। जैसे अच्छे भाव कौन से हैं? नवम भाव भाग्य स्थान, दशम कर्म स्थान और ये लाभ स्थान। तो कुल मिला के एक चीज़ समझ में आ रही है कि भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो महीने हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अब इसमें बृहस्पति की चाल को आप देखिएगा और समझिएगा कि बृहस्पति यहाँ बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, इसी राशि के अंदर हैं, और जब राशि का मालिक राशि के अंदर हो तो आपके द्वारा की गई जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं साकार हो जाती है कि ये ग्रह बृहस्पति आपके मान सम्मान को बचाने में सक्षम होता है। ये ग्रह बृहस्पति आपको सेव करता है। ये ग्रह बृहस्पति आपके जीवन की जो रुकावटें हैं, परेशानी हैं, उनको सॉल्व करता है, क्योंकि ये बृहस्पति आपकी राशि से दशम का मालिक है। दशम सिर्फ कार्य क्षेत्र ही नहीं है, दशम आपके जीवन में कार्य करने की शैली को बताता है। आप किस प्रकार के कर्मों में लिप्त हैं उसको भी ये दशम भाव का स्वामी बृहस्पति बताता है। ये बृहस्पति शुरुआती तौर पर यहाँ वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन बाद में ये ग्रह यहाँ हो जाएंगे मार्गी। अगर बृहस्पति के बारे में बात करें तो बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। उससे पहले ये वक्री थे। वक्री ग्रह भी यहाँ पर बैठे जाए तो स्ट्रांग ही है, और मार्गी होने के बाद भी इनकी फलों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये ग्रह अच्छी स्थितियों में है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति यहाँ से बैठकर आपके पंचम भाव लगातार आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि स्थान पर दृष्टि दे रहा है, संतान भाव पर दृष्टि दे रहा है, विद्या भाव, शिक्षा भाव पर दृष्टि दे रहा है। यानी लगातार आपके जीवन में कुछ सपोर्टिव है शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर, संतान के साथ रिलेशनशिप्स को लेकर, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा सहयोग बन रहा है कि जो लोग संतान चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं अपने जीवन में, उनके लिए ये शनि और बृहस्पति मिलकर एक अच्छा दोहरा गोचर, क्योंकि शनि और बृहस्पति यहाँ से बैठ के पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। शिक्षा में सफलता, शिक्षा में उन्नति का समय है अभी भी और आगे भी बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए अच्छा सहयोग है। संतान जीवन में कुछ कर ले उसके लिए अच्छा सहयोग है। संतान का विवाह हो जाए उसके लिए भी एक अच्छा सहयोग दिखाई देता है। यानी सभी प्रकार से देखें तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बृहस्पति यहाँ से बैठ के दृष्टि यहाँ भी देते हैं। ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, नौकरी का है, सामाजिक स्थिति का है, व्यापार का है। आप जहाँ जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ आपका कितना सम्मान है, ये सप्तम भाव में आता है। तो वहीं स्पाउस, आपका जीवन साथी भी सप्तम भाव में आता है। और बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ इस बात को दर्शाती है कि ये जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए उसको टूटने नहीं देगी, उसको ब्रेक नहीं होने देगा बृहस्पति। तो ये बृहस्पति वक्री और मार्गी दोनों अवस्था में आपके लिए अच्छा हुआ। ये बृहस्पति सप्तम भाव से संबंध बनाएगा तो नौकरी भी दिलाता है, कार्य क्षेत्र भी दिलाएगा, विवाह कराने में सक्षम है, रिश्ता कराने में सक्षम है। यही बृहस्पति भाग्य स्थान पर भी दृष्टि दे रहा है, यानी एक धन का कारक बृहस्पति
राशि का मालिक बृहस्पति और कर्म का कारक बृहस्पति सभी तरीके से आपके तीनों ऐसे भावों पर दृष्टि डालता है जहां से वो उन सब चीज़ों को कवर करता है। यानी एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा है, ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा। अब शनि की भूमिका भी उसी प्रकार से मजबूत बनी हुई है, क्योंकि शनि आपके लाभ स्थान को संभाल रहे हैं, शनि आपके पैसे को संभाल रहे हैं, शनि आपकी पद प्राप्ति को संभाल रहे हैं, शनि आपके प्रमोशंस को संभाल रहे हैं, शनि आपकी तरक्की को संभाल रहे हैं। शनि भी यहाँ वक्री अवस्था में रहेंगे और 23 अक्टूबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। यानी शनि एकादश भाव में ही हैं, अपनी ही राशि में हैं, अभी वक्री हैं, बाद में मार्गी होंगे, बाद में शनि बृहस्पति दोनों मार्गी हो जाएंगे। यानी प्लैनेटरी पोजीशन अपने ही भावों में है, अपनी ही राशियों में है, किसी प्रकार से नुकसान नहीं है। यानी आपके कर्म क्षेत्र और आपके लाभ क्षेत्र दोनों को शनि ने संभाला हुआ है। आपकी तरक्की, आपकी प्रमोशन, आपके पैसे को शनि ने संभाला हुआ है। यानी शनि की ये स्थिति लगातार और बृहस्पति की आपको मिलकर कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार है। अब जब ये महीना शुरू होता है तो महीने की शुरुआत में देखते हैं कि आपके सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र की एक युति बन रही है कि सूर्य छठे घर का मालिक होकर सप्तम भाव में है, शुक्र विवाह का कारक होकर नीच का होकर यहाँ बैठा है। यानी सूर्य शुक्र की युति डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ दिखाती है कि भी ये समय पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी दे सकता है, जीवन साथी को बीमार कर सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद दे सकता है। ये मतभेद, वैचारिक मतभेद मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहीं सप्तमेश का सप्तम भाव में बुध का बैठना एक अच्छी स्थिति को दिखा रहा है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है। जहाँ बुध सप्तमेश होकर सप्तम भाव में उच्च के हैं तो वहीं बृहस्पति की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है। यानी सूर्य और शुक्र मिलकर जो नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं वो सूर्य शुक्र मिलकर नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध और बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव को लगातार संभाली हुई है। यानी ये स्थिति वैवाहिक जीवन को मजबूत बना के भी रखेगी और विवाह कराने में भी सक्षम होगी। अब सूर्य का राशि परिवर्तन, आप हम सूर्य के बारे में अगर थोड़ा समझने का प्रयास करें कि सूर्य इन 3 महीनों में कहाँ चल रहे हैं, क्या करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को सूर्य की दशा भी हो सकती है। क्या आप देखिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में रहेंगे, लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर सूर्यदेव नीच हो जाएंगे, आपकी राशि से अष्टम भाव में चलेंगे। छठे घर का मालिक अष्टम भाव में हो तो ये विपरीत राजयोग होता है, लेकिन जब ये ग्रह नीच का होता है तो इस ग्रह के बल में कमी आती है कि ये विपरीत राजयोग में तो गया है, लेकिन विपरीत राजयोग के पूर्ण फल नहीं दे पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इसके साथ जब बढ़ेगी, जब इसके साथ साथ ये बुध भी यहाँ पहुँच जाएंगे। बुध के बारे में आपको बताऊं, 26 अक्टूबर तक बुध जो है अपनी स्वराशि के अंदर कन्या में रहेंगे, उसके बाद ये भी यहाँ चले जाएंगे। यहाँ एक बड़ा विषय ऐसा आ जाता है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप देखें तो अक्टूबर में और नवंबर के महीने में कार्यक्षेत्र, पैसा, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, इन सब के क्षेत्र में स्थिति अच्छी है, लेकिन लगातार एक इंडिकेशंस आपके जीवन में मैरिड लाइफ को लेकर चिंता को दिखा रहा है, जीवन साथी से संबंधित परेशानी को दिखा रहा है, जीवन साथी का स्ट्रगल बढ़ रहा है, जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ रहे हैं, जीवन साथी की हेल्थ को इशूज आ रहा है, क्योंकि ये बुध भी छठे सप्तम के मालिक होकर यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये बुध चौथे घर का मालिक है। चौथा घर जमीन जायदादी नहीं है, चौथा घर आपके घर में सुख शांति को भी दर्शाता है, हैप्पीनेस, जनरल हैप्पीनेस, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली खुशियाँ कहाँ से देखी जाती हैं, वो 4th हाउस से देखी जाती हैं कि 4th और 7th लॉर्ड यहाँ, जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं उसके घर में शांति कहाँ हो पाएगी, और उसके साथ होगा नीच का सूर्य। तो आपको ध्यान रखना है कि 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक बुध तुला राशि में रहेंगे, और सूर्य देव भी अगर देखें तो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक तुला में रहेंगे। तो थोड़ा सा अक्टूबर के बाद का जो समय है, मैं समझता हूँ जब बुध राशि परिवर्तन करके यहाँ आएंगे 26 अक्टूबर से के बाद 26 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक आपको यहाँ बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, खास तौर पे मैरिड लाइफ के लिए। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का नया व्यापार ना जोड़ें, नई साझेदारी ना करें, किसी के साथ ऐसा मेल मिलाप ना करें जो पैसे से संबंधित आपको तकलीफ देता हो। उस दौरान शुक्र यहाँ रहेंगे, शुक्र यहाँ से अपनी नीच राशि से निकलकर शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे स्वराशि के अंदर। ये स्थिति मान सम्मान को बचाएगी, आपके जीवन में कोई बड़ा डिस्प्यूट होने वाला होगा उसको सेव करेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ स्वराशि के होंगे,
सूर्य वहाँ नीच के होंगे तो सूर्य का नीचभंग राजयोग होगा, यानी वही स्थिति जैसे पहले शुक्र नीच का था, अब सूर्य नीच का हो गया। प्रॉब्लम यहाँ बुध ने और बृहस्पति ने संभाली, तो प्रॉब्लम इस बार शुक्र ने संभाली, क्योंकि शुक्र को विवाह का कारक कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय हमें इन 3 महीनों में दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। इसके लिए मैं उपाय लास्ट में बताऊंगा, उन उपायों को करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब आप देखिएगा कि 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच सूर्य देव आएंगे वृश्चिक राशि के अंदर। ये एक अच्छा योग बनेगा कि छठे घर का मालिक अगर 9th हाउस में बैठे तो आपको भाग्य के लिए संघर्ष भले ही बढ़ेगा, लेकिन ये संघर्ष भाग्य में सफलता दिलाएगा। और जैसे ही सूर्य यहाँ पहुँचेंगे भाग्य स्थान में, बृहस्पति की दृष्टि इस पर मिल रही होगी, इसका मतलब है लगातार ये ग्रह आपको प्रेरणा देगा जीवन में आगे बढ़ने की। इसके पीछे पीछे अन्य ग्रह भी आ रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो 13 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में आएंगे बुध, तब आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। यानी 13 नवंबर के बाद जब बुध का ट्रांजिट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और साथ साथ विवाह का कारक शुक्र भी यहाँ पहुँच जाएगा, यानी आपके लिए 13 नवंबर के तक की प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आएंगी, क्योंकि अब ग्रह आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे, सूर्य भी, बुध भी और शुक्र भी। ये सूर्य बुध शुक्र यहाँ भी थे, ये सूर्य बुध शुक्र यहाँ भी थे और ये यहाँ भी थे। यहाँ पर चिंता देनी उन्होंने शुरू करी, और वो चिंता अगर आपने थोड़े समय पेशेंस से काम लिया तो वो चिंता सॉल्व होगी और ये यहाँ आएंगी, क्योंकि दुख और सुख एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। तभी आपकी राशि, तभी आपकी कुंडलियों के अंदर 6, 8, 12 भाव होते हैं, और हर राशि विशेष से 6, 8, 12 भाव भी होते हैं। ये भी ज्योतिष का एक बड़ा नियम है कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये 6, 8, 12 है, लेकिन अगर आप भाग्य स्थान से देखते हैं तो ये भाग्य स्थान से 12वां है, ये भाग्य स्थान से 6ठा है, ये भाग्य स्थान से 8वां है। हर घर से 6, 8, 12 है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उनके जीवन में भी कष्ट आए हैं, तो वो व्यक्ति विशेष के जीवन में भी आते ही आते हैं। अब आप देखिए तो सूर्य बुध शुक्र की स्थिति यहाँ, फिर एक स्थिति आएगी जब सूर्य यहाँ दिग्बली हो जाएंगे। 17 दिसंबर के बाद सूर्य वृश्चिक में दिग्बली होंगे। ये एक बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि यहाँ दशम भाव में दिग्बली सूर्य का होना कार्य क्षेत्र में उन्नति, मान सम्मान दिलाता है। राजनीतिक कार्यों में, सरकारी क्रियाकलापों के लिए बहुत अच्छा योग बनाता है। अब आपकी हॉरोस्कोप्स के लिए मंगल भाग्य भवन के मालिक हैं। अगर हम शुरुआत में देखें तो मंगल 15 अक्टूबर तक वृषभ राशि में ही रहेंगे, अपनी ही राशि में को दृष्टि देंगे, ये अपनी राशि को यहाँ दृष्टि देंगे। तीसरे घर के मंगल के बारे में शास्त्र में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, और इसको बहुत हद तक 100% सत्य भी पाया है कि राशि से तीसरे घर में मैलेफिक्स प्लैनेट हो, राशि से तीसरे घर में मंगल हो, तो ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है, यह आपको जीवन में मेहनत के बल पर आगे बढ़ाने वाला होता है। एक स्थिति आएगी जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, और ये मंगल लगभग आप समझिएगा 15 अक्टूबर के बाद मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद ये यहाँ वक्री भी होंगे, और वक्री होकर फिर से ये वापस 13 नवंबर में वृषभ में पहुँच जाएंगे। लेकिन दोनों ही तरफ अगर देखें तो यह स्थिति खराब नहीं है। पहले मंगल यहाँ बैठ के भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहे थे, 6ठे भाव पर दृष्टि दे रहे थे, शत्रुओं का दमन कर रहे थे। वहीं आपके धन का मालिक भी ये मंगल है, तो लगातार सोर्स ऑफ इनकम भी दिला रहा है मंगल। मंगल भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो बृहस्पति भी भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहा है। वहीं एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब मंगल वृषभ राशि के अंदर होंगे, यानी भाग्य और धन का मालिक केंद्र में बैठ के राजयोग बनाएगा। यानी अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर को ये वक्री होना शुरू हो जाएगा और 13 नवंबर को ये वापस जाएगा। यानी 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, और 13 नवंबर तक ये वापस जाएंगे। अगर देखा जाए तो लगभग 15 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर को ये मिथुन में आ जाएंगे, और 13 नवंबर तक ये एक राजयोगकारी फल देंगे, क्योंकि भाग्य और धन स्थान के मालिक मंगल जब यहाँ गोचर करेंगे तो यहाँ दृष्टि उनकी दशम भाव पर भी होगी, दृष्टि उनकी एकादश पर भी होगी, और दृष्टि उनकी लाभ भाव में बैठे शनि पर भी होगी। यानी प्लैनेटरी पोजीशंस मंगल की वजह से बहुत बढ़िया है। लेकिन इस महीने सूर्य बुध शुक्र की युति ने चिंता में डाला है कि मेरे सप्तम भाव का मालिक बुध भी पीड़ा में आया है, कारक शुक्र भी पीड़ा में आया है, सूर्य भी नीच के हुए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप अपने राशि के मालिक जो बृहस्पति हैं उनको मजबूत करो। आप बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसको कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ इन 3 महीनों में बृहस्पति के बीज मंत्र की माला आपको करनी है, एवं शाम के समय जब आप सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त के बाद
देशी घी की जोत जलाएं और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र की माला का जाप करें। इसका जाप करने से आपके सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में रहेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो सॉल्व होंगी। यानी सुबह के समय आप बृहस्पति का बीज मंत्र कर सकते हैं और शाम के समय आप जो मंत्र मैंने आपको बताया वो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है कि आपके लिए आने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कैसे रहेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।